रात्रि के अंधकार में मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 567 को एक भयानक और रहस्यमयी अनुभव का सामना करना पड़ा। यह उड़ान सामान्य नहीं थी। इसमें कुछ ऐसा था जो यात्रियों के लिए रात भर का डरावना सफर बना दिया। दिव्या ने अपनी सीट बेल्ट कसते हुए गहरी सांस ली। यह उसकी पहली रात की उड़ान थी और वह थोड़ी नर्वस थी। विमान में धीरे धीरे यात्रियों का आगमन हो रहा था। पास की सीट पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दिव्या ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपनी किताब में डूबने की कोशिश की। विमान ने अपनी उड़ान भरना शुरू किया और कुछ देर बाद सभी यात्रियों को खाना परोसा गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी विमान के अंदर अचानक अजीब सी ठंडक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठंडी हवा का रुख विमान के अंदर कर दिया हो। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, विमान के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। दिव्या को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। तभी विमान के अंदर अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी और एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। यात्रियों के बीच हलचल मच गई। पायलट ने यात्रियों को शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन आवाजें और बढ़ गईं। दिव्या ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे उसने नजरअंदाज किया था, अब उसकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। विमान के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। यात्रियों ने महसूस किया कि वे अब सामान्य दुनिया में नहीं हैं। विमान के अंदर अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी। अचानक विमान के अंदर एक दरवाजा प्रकट हुआ जो पाताल लोक का दरवाजा प्रतीत हो रहा था। दरवाजा खुलते ही यात्रियों को ऐसा लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। वहां का वातावरण ठंडा और भयानक था। दरवाजे के पार उन्होंने अजीबोगरीब प्राणियों को देखा जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। पायलट ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। दिव्या ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास पहुंची। उसने महसूस किया कि उसे इस दरवाजे को बंद करना होगा, नहीं तो सभी यात्री हमेशा के लिए इस भयानक दुनिया में फंस जाएंगे। उसने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला। तभी उसने महसूस किया कि बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आ रहा है। उसकी आंखों में अब और भी खौफनाक चमक थी। उसने दिव्या से कहा, तुम इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकती। यह पाताल लोक का दरवाजा है और यह खुल चुका है। दिव्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे एक भारी लोहे की छड़ी दिखाई दी। उसने उस छड़ी का उपयोग दरवाजे को बंद करने के लिए किया। बूढ़ा व्यक्ति अब और भी क्रोधित हो गया। उसने दिव्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने छड़ी से उसे दूर कर दिया। आखिरकार दिव्या ने पूरी ताकत से दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही विमान के अंदर की सारी अजीब घटनाएं खत्म हो गईं। लाइट्स फिर से सामान्य हो गईं और यात्रियों ने राहत की सांस ली। बूढ़ा व्यक्ति अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। दिव्या ने अपनी सीट पर वापस जाकर गहरी सांस ली। पायलट ने घोषणा की कि वे अब दिल्ली के लिए सामान्य उड़ान भर रहे हैं। यात्रियों ने दिव्या को धन्यवाद दिया, लेकिन वह अभी भी सदमे में थी। विमान ने सुरक्षित रूप से दिल्ली में लैंड किया। सभी यात्री विमान से उतरकर अपने अपने रास्ते चले गए। दिव्या ने महसूस किया कि उसने एक बड़ा काम किया है, लेकिन वह इस रहस्यमयी घटना को कभी नहीं भूल पाएगी।
उसने अपने बैग से अपनी किताब निकाली और उसमें एक नोट पाया। नोट में लिखा था, धन्यवाद दिव्या, तुमने हमें बचा लिया। पाताल लोक के प्राणी। दिव्या ने नोट को देखा और मुस्कुराई। उसने जान लिया था कि यह रात की उड़ान हमेशा के लिए उसकी यादों में रहेगी। इस प्रकार दिव्या की यह भयानक और रहस्यमय यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि हिम्मत और साहस से कोई भी भयानक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।